चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि पाकिस्तान डिजिटल एसेट्स में आलमी मिसाल बनेगा। क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहते हैं। कहा कि पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया है। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। वज़ीर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का शुमार है। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 ट्रिलियन का आलमी बॉन्ड मार्केट में डिजिटल रेल्स की जान बढ़ा रहा है। हम क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान आइंदा 10 साल तक टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। बिलाल बिन साकिब ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के पास जो मौक़े मौजूद हैं वो बहुत कम ममालिक के पास हैं। हमें टैलेंट के लिए रास्ता फराहम करने की ज़रूरत है। चाहते हैं पाकिस्तानी नौजवान सिर्फ सारिफीन न बने बल्कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स बने। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने आज न्यूज़ ब्रीफिंग दी। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान डिजिटल एसेट्स में आलमी मिसाल बनेगा और क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहते हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया है। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा वलीद मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद, मज़ीद क्या कहा गया उनकी जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर-ए-आज़म के मावनी खुसूसी हैं बराए ब्लॉक चेन एंड क्रिप्टो करेंसी बिलाल बिन साकिब। उन्होंने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा है कि मजमूई तौर पर 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का कदम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। दुनिया के बड़ी माली मराकज इसी तरह के मरहले वार मॉडल्स अपनाते हैं। दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो ममालिक अपनाने वालों में पाकिस्तान का शुमार हो रहा है। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत जो है वो मौजूद है। उन्होंने कहा कि $100 ट्रिलियन का आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रिलीज की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फायदेमंद होगा। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इम्पोर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको के हाथों पाकिस्तान की जो तरक्की है ये होनी चाहिए। हमारी नौजवान नस्ल वर्ल्ड क्लास है। बिलाल बिन साकिब ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास जो मौके मौजूद हैं वो बहुत कम ममालिक के पास मौजूद हैं। हमने क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। टैलेंट का फायदा तब है कि जब इसके पास एक लीगल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क का रास्ता मौजूद हो। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि इस फ्रेमवर्क के तहत हम पाकिस्तान को 2050 की इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान नौजवान सिर्फ सारिफीन न बने बल्कि गूगल एक्सपर्ट्स बने। और ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बिलाल बिन साकिब की जानिब से इस्लामाबाद में की गई है। जी वलीद मुख्तार, ये भी कहिएगा कि बिलाल बिन साकिब ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तानी नौजवान हैं और वो फ्यूचर खुद से कैसे क्रिएट करेंगे क्रिप्टो के थ्रू, इस बारे में भी उन्होंने कोई बातचीत की है आज? तो देखें, इस वक्त बिलाल बिन साकिब ने ये कहा कि 3 से 4 करोड़ ऐसे पाकिस्तानी हैं कि जो कि मजमूई तौर पर डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं इनमें बेशुमार सलाहियत मौजूद है। हाल ही में हमने देखा कि बाइनेंस के जो CEO हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकातें की थी। और पाकिस्तान जो है वो तेज़ी से डिजिटल फीचर अपनाने की जानिब बढ़ रहा है। चूँकि अभी ब्लॉकचेन एनालिसिस की जो हालिया रिपोर्ट है उसका भारत के बाद पाकिस्तान तीसरा मुल्क है कि जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की जानिब अपनी रग़बत शो की है। बिलाल बिन साकिब ये कहते हैं कि हमने $100 ट्रिलियन का आलमी मार्केट डिजिटल रिलीज की तरफ हमने बढ़ना है। और फ्रेमवर्क एक ऐसा बनाएंगे कि जिसमें नौजवान सिर्फ जो है वो ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि सनतें जो हैं हमारी वो भी इस फ्यूचर से जो हमारी प्लानिंग है इससे फ़ायदा उठा सकें। बिलाल बिन साकिब ने ये भी कहा कि अगले 10 सालों में टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान जो है वो अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। चूँकि हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त डिजिटल फीचर है इसमें बढ़ते हुए जो ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे नंबर पे आ चुका है। लेकिन मजीद बिलाल बिन साकिब ने कहा कि हमें इस हवाले से काम करना होगा। जी
अच्छा वलीद, उन्होंने ये भी कहा कि हमें टैलेंट के लिए रास्ता फराहम करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं जो प्रोवाइड की जा सकती हैं, ये बताया गया उनकी जानिब से? जी बिल्कुल, देखें चूंकि ब्लॉकचेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट आई थी उसने भी बिलाल बिन साकिब की इसी बात को इंडोर्स किया था। उसने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो हमारी चूंकि यूथ है, 64% हमारी यूथ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि टेक्नोलॉजी की तरफ पहले से ही आप कह सकते हैं कि उनका माइंडसेट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो फ्रेम वर्क है क्रिप्टो को रेगुलेट करने का, चूंकि माजी में हमने देखा था कि जब ये क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में इंट्रोड्यूस हुई तो पाकिस्तानी जो यूथ थी और जो हमारी साबका हुकूमतें थी वो बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट हमें नजर आई थी इस क्रिप्टो को रेगुलेट करने, इसको अपनाने के हवाले से। लेकिन अब हाल ही में जो मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं और जिस तसलसल से हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें यकीनी तौर पर बेशुमार ऐसे मौके हैं कि नौजवानों को जो है वो हुनर सिखाया जाए, उनको ये बताया जाए कि बाइनेंस ट्रेडिंग क्या है, डिजिटल फ्यूचर क्या है। इसके ठीक साथ है वलीद मुख्तार, शुक्रिया आपका, हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद हारून क्रिप्टो एडवाइज़र भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। सर शुक्रिया आपके वक्त का। आज चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स ने गुफ्तगू की है, सीईओ बाइनेंस ने भी अभी रिसेंटली दौरा किया है। तो पाकिस्तान आपको कहाँ स्टे करता हुआ डिजिटली नज़र आ रहा है वर्चुअल एसेट्स की एक्सपेंशन में? पहले बात तो ये कि पाकिस्तान के लिए ये बल्कि दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी खबर है कि इसमें इस वक्त 3 कंट्रीज जो वो लीड कर रही हैं, जिसमें नंबर 1 पर इंडिया है, फिर यूएस है और फिर पाकिस्तान है। यानी कि देखा जाए तो ब्लॉकचेन और उससे रिलेटेड जो क्रिप्टो करेंसीज का जो शोबा है उसमें पाकिस्तान इस वक्त नुमाया तीसरे नंबर पर आ रहा है। और दुनिया भर में ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि पाकिस्तान किस तरह से टेक्नोलॉजी में इस तरह आगे हो गया कि जहाँ पर लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ है और वो बाकायदा इसका हिस्सा है। अब आप देखें बाइनेंस को अभी हाल ही में लाइसेंस मिला, आज से तो कुछ 2 दिन पहले वो जो आए थे उनके नुमाइंदे, और इसके अलावा एक और एक्सचेंज HTS के नुमाइंदे आए थे यहाँ पे जस्टिस, तो उन्होंने आपके यहाँ पे मुलाकात की उनके फाइनेंस मिनिस्टर से, इसके अलावा हमारे जो बिलाल बिन साकिब है उनसे मुलाकात की और बाकायदा उनको लाइसेंस मिल गया। तो पाकिस्तान में जो इतने अरसे से यानी कि 2015-16 के बाद से जो तेजी आई थी क्रिप्टो करेंसी में, आज माशाल्लाह से पाकिस्तानी इस वक्त 4 करोड़ जो है वो मुंसलिक है शोबे में, उसमें से 3 करोड़ तो खाली बाइनेंस का, यानी कि बाइनेंस का ओवरऑल जो नेटवर्क है दुनिया भर का वो 30 करोड़ का है। तो 30 करोड़ में से पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ 10% है। तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानी कितनी एग्रेसिवली इस पर काम कर रहे हैं। तो वो जो बात थी एक परेशान होने वाली कि आया कि ये लीगल है इलीगल है, इसमें रेगुलेशन है या नहीं है, तो वो बात खत्म हो चुकी है। बिल्कुल अब पाकिस्तानियों को मजीद सोचना चाहिए कि हम किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी कर सकते हैं, किस तरह हम नए ब्लॉकचेन के ऊपर हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ डायरेक्शन की कमी है और मेरे ख्याल से जो आने वाले जो साल होंगे, जो महीने होंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी नजर आएगी और हमारे पास एक मईशत का एक नया दरवाजा खुल जाएगा। पाकिस्तान के जो वो सार्फिन जो क्रिप्टो से मुंसलिक हैं उनको भी टैक्स नेट में लाया जाएगा, ताकि जब वो कभी कैपिटल गेन हासिल करें तो उनसे टैक्स लिया जाए। और इसके अलावा जो नई नई कंपनीज आएंगी वो सरमायाकारी करेंगी, जॉब्स बढ़ेंगे, मुलाजमतें बढ़ेंगी। बाकी मईशत का तो इतना अच्छा हाल नहीं है पाकिस्तान में अगर देखा जाए इकोनॉमिकली माशी तौर पर, लेकिन जो ये इंडस्ट्री है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की नए आपको इसमें बहुत सारे नए बाब खुलते हुए नजर आएंगे, जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तानी किस हद तक जा रहे हैं इसके अंदर और किस तरह से वो Web3 AI एजेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छा इकदाम है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का, पीवारा का, कि वो आने वाले दिनों में महीनों में ऐसी ऐसी कंपनीज को लाइसेंस देंगे जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करेंगे। और पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा एक मौका है नौजवानों के लिए कि अगर वो इससे रिलेटेड अगर सीखना चाह रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करूँ, इसके अलावा जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं जिसमें ये सॉलिडिटी लैंग्वेज वगैरह की जरूरत होती है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक चंक जो है वो पाकिस्तानियों का मिस है दुनिया भर में कि वो ऑनलाइन बैठ के इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम करें और घर बैठ के ऑनलाइन पैसे कमाएं। अच्छा हारून साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमने देखा कि काफ़ी सीरियस लेते हैं इस चीज़ को। अगर इस तरह से ग्रो करने के लिए नौजवानों के लिए कुछ इदारे बनाए जाएँ तो आप क्या समझते हैं किस तरह के होने चाहिए? देखें बहुत सारे इदारे अब आने चाहिए जिसमें सिखाया जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, पैसा कैसे बनाया जाता है, समझा कैसे जाता है, उनकी ब्लॉकचेन की जो स्पेशल जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं और इस तरह से जो हमारा इकोसिस्टम है उसको हम कैसे फैलाया जा सकता है। अभी हाल ही में स्टेबल कॉइन की बात की गई, स्टेबल कॉइन का आने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो PKR स्टेबल कॉइन जो आ जाएगा हमारे पास ब्लॉकचेन के ऊपर, जो PKR होगा वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं होगा, दुनिया भर में कोई बंदा भी बैठ के कोई भी शहरी जो है वो हमारे PKR को स्टेबल कॉइन के तौर पर कहीं भी यूज कर सकता है, जिससे हमारे बहुत काम आसान हो जाएंगे। जो ट्रेडिशनल सिस्टम आप देखें जिनमें 3-3 दिन लग जाते हैं पैसे आने में, वो सिर्फ सेकंडों में मिनटों में पैसे आ जाया करेंगे। तो जहाँ तक बात है हमारे वजीर आजम की, तो मैं ही समझता हूँ उनके लिए पैगाम ये है कि वो पंजाब में या सिंध में या बलूचिस्तान में अपने जो चारों सूबों में इस तरह की कंपनियों को इन्वाइट करें, इस तरह के जो है वो टेंडर ऑन करें कि भाई जहाँ पर आप मुलाजमतों के मौके पैदा करें, जहाँ पर उनको सहूलतें दें। और इसके अलावा
मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि इकोनॉमिकली ग्रोथ आने वाला है पाकिस्तान में। अगर हम इसको बहुत सीरियस लें तो हमारे पास जो है जिस तरह से IT ठीक है, मोहम्मद हारून क्रिप्टो एडवाइज़र हमारे साथ थे, आपकी राय का शुक्रिया।